गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए थे ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ बेसिक फार्मूला, और कल बोले थे कि कल से हम अगला वीडियो एनसीईआरटी का सोल्यूशन डालेंगे, जो आज हम डाले हुए हैं। ठीक है, आज हम बताते हैं एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1। आपका पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है आपको कि सर साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले सर ट्रायंगल बनाएंगे। अगर अलग अलग एंगल है तो सबसे पहले ट्रायंगल को हम डिनोट करेंगे। ए मेरा ट्रायंगल हो गया, ए बी हो गया, और ये सी सर बी बोल रहा है कि सर राइट एंगल है। ए बी दे रहा है 24 सेंटीमीटर और बी सी बोल रहा है 7 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, अब बताइए ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी निकल जाएगा। कौन सा फार्मूला से? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं सर कि एच स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जिसमें पी का वैल्यू 24 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का वैल्यू 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा सर? 576 प्लस 50, क्या आ जाएगा? 625। इसका मतलब कितना आ गया सर? 25। तो बताइए 25 मेरा आ गया ये एच का वैल्यू। अब जिसका पूछे अब हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। मेरा एच कितना आ गया सर? 25 सेंटीमीटर आ गया। चलिए फिर से एक बार हम ड्रा कर लेते हैं। ये 90 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये मेरा कितना 24 दे दिया है, ये मेरा 7 दे दिया है, 25 आ गया। चलिए साइन ए का पूछ रहा है सर, तो साइन ए के सामने परपेंडिकुलर मेरा ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। तो साइन ए बराबर होता है सर पी बाई एच। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? साइन ए का वैल्यू पी बाई एच। तो पी कितना है सर? 7 और एच कितना है? 25। ये मेरा आंसर हो गया। इसी में कह रहा है सर कॉस ए के बारे में। तो कॉस ए के सामने सर ये परपेंडिकुलर तो बेस होता है, तो कॉस ए बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस मेरा 24 हो गया और हाइपोटेनस मेरा 25 हो गया। अगला कह रहा है सर साइन सी, इस एंगल जिस एंगल के बारे में पूछेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो साइन सी बराबर होता है सर पी बाई एच। तो साइन सी बराबर होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो पी मेरा 24 हो गया, हाइपोटेनस मेरा 25 हो गया। ये मेरा क्या देगा? आंसर। अगला पूछ रहा है सर कॉस सी बराबर होता है सर बी बाई एच। तो इसके सामने तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस मेरा ये काम करेगा। तो बेस मेरा 7 हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया? 25 हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ है सर, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ये फिगर दिया हुआ है 8.13 फिगर में दे दिया है। ठीक है, बगल में अब कह रहा है सर tan p का वैल्यू हमको निकालना है। तो बताइए p पता है और ये h भी पता है, तो b नहीं निकलेगा। कौन सा फार्मूला सर? बस पाइथागोरस थ्योरम जो लगाए थे, एच स्क्वायर बराबर, तब बी हमको निकालना। तब सर जिसका निकालना है एच हाइपोटेनस में घट जाता है, एच स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, हटकर कितना आएगा? 25, बचा क्या? 5। इसका मतलब सर इसका वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसको निकाल देंगे। tan p सर tan p के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। तो 5/12 कॉट आर से, तो कॉट आर ये मेरा हो गया। तो कॉट आर बराबर होता है, कॉट बराबर होता है बेस बाई क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो 5/12 ये मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल। मेरा क्या गया इसका आंसर? 0। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, if sin a equal to 3/4, तो कह रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंगल ए दिया हुआ, एंगल ए के बारे में पूछ रहा है। ट्रायंगल बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो दिया उसे चल देंगे सर। गिवन दैट साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन का क्या होता है सर? पी बाई एच होता है। ये 3 हो गया, ये क्या हो गया? 4। पी दिया हुआ 3 सर, एच दिया हुआ 4। बताइए बी बराबर हो जाएगा क्या? अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 16, पी का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा? √7 आ जाएगा।
अब बताइए बी का वैल्यू आ गया √7, अब जिसका पूछेगा निकाल देना। तो कॉस ए बराबर सर बेस वाई हाइपोटेनस, बेस मेरा कितना है सर √7 आ गया, और ये मेरा कितना आ गया सर हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया 4 हो गया, क्योंकि पी बाई एच है सर 3/4 हो गया, और मेरा बेस √7 हो गया। चलिए tan का बता दीजिए सर tan ए, तो tan ए बराबर होता है पी बाई बी, पी आपका कितना है सर 3 और बी मेरा कितना आया सर √7, ये आपका क्या देगा आंसर। अगला है सर सिंपल क्वेश्चन है। अगला 4 नंबर दिया हुआ है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। चलिए बस उस तरह चलेंगे सर। गिवन दैट 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A बराबर 8/15। अब हम जानते हैं सर cot का जो अपोजिट होता है tan होता है, तो tan का तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन tan का तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये cot बराबर होता है b/p। तो b का वैल्यू 8 सर, p का वैल्यू p हो गया, तो h का वैल्यू क्या हुआ सर, तो √p² प्लस b²। p कितना है सर 15 का स्क्वायर 225 होता है, अब b 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा सर 289, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है सर 17। अब बता दीजिए h का वैल्यू निकल गया आपका 17 निकल गया। अब जिसका पूछेगा निकाल देते हैं। तो साइन का पूछ रहा है सर sin A, तो होता है p/h, p कितना है सर 15 और h कितना आ गया सर 17। हमसे पूछ रहा है sec A का सर, sec A बराबर होता है h/b, क्योंकि होता है cos का उल्टा होता है, तो h कितना है सर 17 और b कितना है 8, ये आपको क्या देगा आंसर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए सर 5 नंबर का। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, तो कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो आपको पता होना चाहिए सर कौन कौन है, 6 गो है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो दिया हुआ है सबसे पहले इससे हम निकाल लेंगे p, b और h। sec थीटा 13/12, इसका होता है सर h/b होता है, ये हो गया 13 और ये हो गया ये। तो बताइए p का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169,144, कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू 5। चलिए ये तो आपका p का वैल्यू निकल गया सर पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमको निकालना है सर साइन थीटा का निकालना है, तो साइन थीटा का क्या होता है सर p/h, तो p का वैल्यू कितना है 5, h कितना है सर 13। कॉस थीटा का निकालना है, तो कॉस थीटा होता है b/h, जो सेक का उल्टा होता तो हो जाएगा क्या 12/13। टैन थीटा का निकालना है सर, तो टैन थीटा होता है p/b, तो p कितना है सर 5 और b कितना आया 12। कॉट थीटा का निकालना है सर, तो कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा का उल्टा होता है, तो 12/5। कॉसेक थीटा का निकालना है सर, तो कॉसेक थीटा होता है h/p, या साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 13/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका कौन सा रहा है 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर, ये 6 नंबर आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है सर इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। कह रहा है सर कि एंगल A और B जो है एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, जिसमें से कह रहा है सर cos A और cos B बराबर है। तो बता दीजिए एंगल A और एंगल B भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं।
ट्रायंगल ड्रा करते हैं अथवा नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं, जैसे ट्रायंगल हम ड्रा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है बी है, इसका मतलब मेरा सी जो होगा 90 डिग्री होगा सी। तो कह रहा है सर कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलते हैं जो दिया हुआ है, गिवन दैट, ठीक है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। बताइए कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइट होता है। तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। इसका भी क्या होता है सर, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग ही आएगा। देखिए जब हम एंगल ए लेते हैं तो इसके लिए बेस क्या होगा, ए सी होगा, लेकिन हाइपोटेनस तो मेरा यही होगा, ए बी होगा। बताइए बेस इसके लिए क्या होगा, कॉस बी के लिए बेस क्या होगा, बी सी होगा, और हाइपोटेनस तो मेरा ए बी होगा। देखिए तो कुछ कट रहा है, ए बी से भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। और हम जानते हैं सर कि जिस ट्रायंगल का दो साइड्स आपस में इक्वल होता है उसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा, ये दोनों जब बराबर हो गया तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा बराबर। इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, ठीक है, एंगल बी एंगल इक्वल टू एंगल ए। कहाँ से, जब किसी भी ट्रायंगल का साइड्स इक्वल होता है तो उसका एंगल्स इक्वल होता है, या एंगल इक्वल रहता है तो उसका साइड्स क्या हो जाता है, इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप जानते होंगे। अगला कह रहा है सर 8 नंबर में, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, कॉमा चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A sin स्क्वायर A और नॉट। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 8 है। चलिए चलते हैं, गिवन दैट 3 cot A इक्वल टू 4, cot A बराबर हो जाएगा 4/3। चलिए cot को उल्टा tan होता है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं tan A का वैल्यू 3/4। अब जिससे भी निकाल लें, हमको cos sin भी निकालना है, तो tan का होता है P/B होता है, तब P का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4 हो गया, तो H का वैल्यू क्या होगा सर, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा सर 25, बताओ 5। चलिए आपका P का भी वैल्यू आ गया कितना 3, B का वैल्यू 4, H का वैल्यू 5। तो चलते हैं LHS से दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 बोलिए tan बराबर होता है P/B होता है, तो P/B 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 16 का 16 9, 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25। ये आपका हो गया LHS। LHS में आपका कितना आ गया ये। चलते हैं RHS में। RHS में कितना दिया सर, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। चलिए तब cos का वैल्यू कितना हो गया सर, तो cos होता कितना कितना आया था, P बराबर 3, B बराबर 4, 3 आया था ना, हाँ 3/, तो cos बराबर होता है सर B/H, तब B कितना है 4, H कितना है 5, इसका स्क्वायर, साइन सर P/H होता है 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर। चलिए कितना आएगा 16/25,
9/25, दोनों घटाइए कितना आएगा सर 7/25। आर एच एस भी वही है और एल एच एस भी वही है, इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब सर ये स्टेटमेंट ये जो दिया हुआ दोनों आपस में क्या है बराबर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा यस। अगला जाइए सर 7 थोड़ा छूट गया था, 7 नंबर आते हैं, हम 8 बता दिए, 7 नंबर आ जाइए। दिया हुआ इफ़ कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। कह रहा सर इवेलुएट एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी वही है a प्लस बी a माइनस बी, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको हम कल फार्मूला बताए थे पिछला वीडियो में कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सर अगर हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, तो जैसे कि मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इधर माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए वही चीज़ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो सर स्क्वायर चढ़ा देंगे 49/64, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। 7 का सेकेंड कह रहा है सर कॉट स्क्वायर थीटा बता दीजिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, आपका क्या देगा ये आंसर देगा। अगला है सर 8 तो बता दिए पहले ही, 9 नंबर आ जाइए। 9 नंबर आपका कह रहा है कि सर इन ट्रायंगल ABC right angled at B if tan A equal to 1/√3 find the value of एक नंबर में साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है सर, गिवन दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं ABC, बोल रहा है सर B राइट एंगल है, तो बताइए tan A बराबर होता है P/B 1/√3। इसका मतलब सर ये 1 दे दिया है, a√3 दे दिया है। तब पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिएगा सर कि AC बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, ओके। तो आपका h का वैल्यू क्या आ गया 2 हो गया। कहाँ सर यहाँ से p² प्लस b² बराबर h p का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तब 1 प्लस 3 4 कितना आ जाएगा 2, यहाँ से आ गया क्या सर ये। अब जिसका कारण निकालने के निकाल लेंगे सर, तो साइन ए के सामने परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा। अब बताइए ये परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेनस में √2 ही होगा। कॉस सी, तो कॉस सी के सामने ये परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा मेरा √3, हाइपोटेनस में 2 ही रहेगा प्लस कॉस ए, तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर बेस मेरा ये हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस तो मेरा 2 ही रहेगा इंटू साइन सी के सामने परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। बता दीजिए और ये आपका
बेस हो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, दोनों जोड़िए कितना आएगा 4/4, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 हो गया आंसर। आपका यही आंसर होगा। अगला क्या है सर, अगला क्वेश्चन जो आपका है इसी में, इसी का है। चलिए यहाँ से एच आपको लिख देते हैं, पी मेरा, चलिए नहीं देखते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद अगला आपका इसी क्वेश्चन है सेकेंड, 9 का सेकेंड ही है। cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अभी जस्ट हम फिगर ड्रा किए थे, ये A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये 1 है, ये √3 है और ये कितना 2 है। तो cos A सर, cos A के सामने परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी बेस इंटू हाइट होगा सर। तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, तो C है तो बेस √3 हो जाएगा सर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। साइन A सर, साइन A के सामने परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा सर 2 सर। साइन C के सामने परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा सर, सॉरी साइन A के सामने परपेंडिकुलर √3 सही है, साइन C के सामने कौन होगा सर 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2, तो √3/4 और √3/4 कट जाएगा, क्या बचेगा 0। ये आपका क्या देगा आंसर। अगला है सर कौन सा क्वेश्चन, 10 नंबर है आपका, 10 नंबर का रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट क्यू, जो राइट एंगल जो है क्यू पर है, PR प्लस QR पर 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 cm। तो डिटरमाइन बताना है सर आपको, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट PR प्लस QR दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और एंगल Q जो है 90 डिग्री है। फिगर ड्रा कर लेते हैं सर, PQR, PQ 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है। अब कह रहा है सर ये दोनों का सम 25 है। चलिए तो हम सबसे पहले निकालते हैं पाइथागोरस से। क्या होता है PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से एक का वैल्यू आपको दे दिया है, PQ का वैल्यू 5 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, इधर ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 25। ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस एक बार माइनस में होता है, PR प्लस QR और PR माइनस QR इक्वल टू 25। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 25, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25, PR माइनस QR बराबर 25। एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए PR माइनस QR का कितना आ गया 1। अब बताइए एक इक्वेशन मेरा ये हो गया, एक इक्वेशन मेरा क्या हो गया 2। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तब PR प्लस QR प्लस PR माइनस QR बराबर 25 प्लस 1, क्या हो जाएगा 25 प्लस 1। ऊपर चलते हैं तो 2PR, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, कट जाएगा, कितना हो रहा है PR बराबर 13। अब बता दिए PR बराबर 13 हो गया आपका, PR का वैल्यू कितना आ गया 13। तो बता दिए QR का कितना हो जाएगा, तब PR 13 हो जाएगा, तो यहाँ PR का वैल्यू 13 लिखेंगे, ठीक है। अब 25 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा 12 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 12।
तब जब हमें पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया और क्या पी आर निकल गया, एच बी और पी सारा निकल गया। अब जिसका क्या निकाल देंगे, सबसे पहले क्या करें साइन पी का सर, तो साइन पी के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्यों होता पी बाई एच होता, और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये मेरा साइन पी का हो गया, निकल गया। अगला कह रहा है सर कॉस पी का, तो कॉस पी के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो कॉस पी का मेरा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो 5 बाई हाइपोटेनस। अगला है सर टैन पी का, टैन पी बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 12 सर, अब बेस मेरा क्या हो जाएगा 5। ये आपको क्या देगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि पता चल रहा होगा। आगे चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट whether the following are true और फॉल्स। क्वेश्चन हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि किसी जिसके पास बुक नहीं होगा वो भी ध्यान से देख लेंगे, उतार लेंगे। जस्टिफाई योर आंसर, अब बोल भी रहे हैं। 1 नंबर में आपका क्वेश्चन कर रहा है सर द वैल्यू ऑफ tan A is always लेस दैन 1। अब आप क्वेश्चन बताने सकते हैं वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan A का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम होता है? तो सर ये गलती है, स्टेटमेंट में क्या है गलती है, क्योंकि tan का वैल्यू जो होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है सर। इसी से पता चलता है सर कि ये तो 1 हो गया। tan आ जाइए √3 का, सॉरी tan 60 डिग्री का वैल्यू आता है √3 सर 1.732 होता है सर। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, सॉरी tan 30 डिग्री वैल्यू होता है सर 1/√3 होता है सर, जो 1 से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो ये ऑलवेज लिख कर थोड़ा सा गलती कर दिया है। ऑलवेज अगर हट जाता लिखा हुआ रहता द वैल्यू ऑफ tan इज लेस देन 1 समटाइम्स, तो हाँ हो सकता था कि हाँ सर कभी कभी 1 से कम होता है, लेकिन ऑलवेज नहीं होता, कभी बड़ा भी होता है कभी छोटा भी होता है, इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा सर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कल हम आपको वैल्यू लिखा दिए थे, चार्ट बता दिए थे, उससे आप पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगला है सर सेक A 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। कह रहा है सर जो सेक A का जो वैल्यू है 12/5 है, ये क्या सही है गलती है? तो चेक कर लेते हैं। सेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1 होता है सर। सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है सर 2 होता है। सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है सर सॉरी सेक 30 का होता है 2/√3 होता है सर। और सेक 60 डिग्री का होता है 2 होता है सर। और सेक 90 डिग्री का होता है 0 होता है। और सेक 45 का होता है √2 होता है। ठीक है, तो कह रहा है सर जो सेक का जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ देख लीजिए पहले कितना होता है, ये 1 से बड़ा है, तो देख लीजिए 1 भी होता है सर। यहाँ देखिए 1 भी 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ये देखिए 1 से बड़ा है, 1 से छोटा भी है सर, और 1 से बड़ा भी है। इसका मतलब सर यहाँ जो दिया हुआ सेक का वैल्यू जो दिया 1 से बड़ा है, इसलिए मेरा क्या है, ये मेरा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, सही है। क्योंकि सर सेक का जो वैल्यू होता है 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर 11 का 3rd। कह रहा सर cos A is the abbreviation ABBRAVIATION abbreviation used for the cosecant
ऑफ एंगल ए बता दीजिए। कह रहा है सर कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मीन्स मतलब होता है यूज्ड, संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है ना। कह रहा है यूज्ड फॉर द कॉस सेकेंड ऑफ एंगल। कह रहा है सर कॉस सेकेंड के लिए जो एब्रीविएशन जो आता है वो क्या कॉस ए होता है? तो नहीं सर, कॉस सेकेंड के लिए होता है जो इसका होता है कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक होता है। और कॉस ए जो होता है कोसाइन का होता है एब्रीविएशन। कोसाइन का एब्रीविएशन क्या होता है? कॉस ए होता है। और कॉस सेकेंड का क्या होता है? कोसेक ए होता है, ठीक है ना। इसलिए मेरा ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला है सर 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है सर कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये तो आपको इसे दिख रहा है सर कि ये एंगल है, ये एंगल है और ये रेशियो वाला दिया, तो ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलती है, फॉल्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है सर, एंगल और रेशियो। क्योंकि ट्रिमेट्री रेशियो का डिफिनेशन ही है सर कि ट्रिमेट्री रेशियो का डिफिनेशन क्या होता है? जो लेंथ और एंगल के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है, वो मेरा ट्रिग्मेट्री रेशियो होता है। अगला है सर साइन थीटा। इसका बता दीजिए क्या होगा? 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। वही क्वेश्चन आ गया सेक वाला जो भी पूछे थे कि सर कितना होता है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है सर, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ये -1 से बड़ा या बराबर होता है या 1 से छोटा होता है या बराबर होता है। अब बता दीजिए, यहाँ जो है साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। इसलिए मेरा क्या है स्टेटमेंट? ये मेरा फॉल्स है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हम सारा क्वेश्चन इसमें लिख चुके हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो उतार सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो आपका आएगा एक्सरसाइज 2.8.2 का अगला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ओके, चलिए देखने के लिए थैंक्स।